दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों यूपी में एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड के लिए नोटिस है और आपको पता है कि मॉप अप राउंड के बाद भी कुछ सीटें यूपी में बच गई हैं, जिसको फिलअप करने के लिए अब एक एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड जो है कंडक्ट किया जा रहा है। उसी के लिए नोटिस है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में, हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं। अब क्या आप बीडीएस कर रहे हैं और आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये नोटिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विवरण में क्या लिखा गया है कि जो भी आप राजकीय क्षेत्र के मेडिकल सेंटर या डेंटल कॉलेज की सीटों पर आवंटन की तिथि, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो बीडीएस कॉलेजेस हैं, उन सीटों पर जो आवंटन होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है सीट का, उसके बारे में है 26 अप्रैल को सुबह के 11 बजे, यानी आज 25 अप्रैल है, कल के दिन जो है लास्ट डेट है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की जो आवंटन है वो भी 26 अप्रैल को ही है, लेकिन उसका जो टाइम है वो 2 बजे से है। यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सीट बटना है वो 11 बजे से, और जो प्राइवेट कॉलेजों के लिए सीट है वो 2 बजे से। इस तरह से जो डेट होगी, यानी जो प्रवेश लेने की तिथि, यानी जो आपको जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, वो उसी दिन प्रवेश लेने की तिथि जो है उसी दिन होगी, यानी आवंटन की तिथि को ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी, ऑन स्पॉट एडमिशन। यानी आपको 26 अप्रैल में ही ऑन द स्पॉट एलोकेशन हो जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ रहना ज़रूरी है। आइए 2-4 पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं कि राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु पूर्वाह 10 बजे तथा निजी क्षेत्र की सीटों हेतु अपराह्न 1 बजे सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी आपको गवर्नमेंट सीटों के लिए 10 बजे से, और जो प्राइवेट सीटों के लिए है वो 1 बजे से पहले, 1 बजे से जो है 1 बजे तक सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे होना ज़रूरी है। इस तरह से अगर हम लोग एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड की बात करें तो कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो जो कि मॉप अप राउंड में 23 मार्च को जो कंडक्ट हुआ था और 23 से 26 के बीच में, उसमें पंजीकरण कराया हो, यानी रजिस्ट्रेशन कराया हो, और उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में हो, तो इस तरह से वो लोग जो है शामिल हो सकते हैं। साथ ही एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड की बात करें तो ये कंडक्ट किया जाएगा लखनऊ के कलाम से, यानी KGMU लखनऊ के कलाम सेंटर में किया जाएगा। साथ ही जो एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड में यदि किसी के पास सीट है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, और या उन्होंने मिला था छोड़ दिया है, तो फिर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी अब तक किसी भी राउंड में उनको सीट नहीं मिली हुई है और रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही BDS वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो भी BDS में प्रवेश ले लिया है और अपने पाठ्यक्रम के दौरान त्यागपत्र देना चाहते हैं, यानी MBBS में अपग्रेड होना चाहते हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल मिला के BDS की सीट आपके पास है और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं MBBS में, यानी कुल मिला के MBBS करना चाहते हैं, तो आप अपनी सीट छोड़कर इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आप अगर BDS कर रहे हैं, आप में से कोई हैं, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा और लेना चाहते हैं तो करिएगा। और साथ ही आप यहाँ पे बात करते हैं, जो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। वहीं पे अगर आप प्राइवेट कॉलेजों के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख का DD डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, और वो बनाना है आपको डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग UP, यानी DGME के नाम पर आपको बनाना पड़ेगा, जो कि पेएबल एट लखनऊ होगा। ध्यान रहे 2 लाख की DD फॉर प्राइवेट और 30,000 की DD जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए होगी, और ये बिल्कुल भी कैश नहीं होगी, इसलिए आपको DD बना के ले जाना है। साथ ही आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया ऑन स्पॉट पूर्ण की जाएगी, यानी जैसे सीट आवंटन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद जो है उसको फिल करना है, यानी ऑन द स्पॉट ही आपको वहीं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो, जो जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे ओरिजिनल लेके जाएंगे, उसी दिन लेके जाएंगे। साथ ही अगर आप निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिमांड ड्राफ्ट पहले ही बना के लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें लिखा है 10.5 लाख रुपए की धनराशि आपको देनी पड़ेगी, और साथ ही 4.5 लाख की जो 4.5 लाख की जो DD है उसका जो है उसकी भी DD बनानी पड़ेगी, वही DGME एंड ट्रेनिंग UP पेएबल एट लखनऊ के नाम पे आपको ये DD बनानी पड़ेगी, 10.5 लाख और साथ में 4.5 लाख रुपए हॉस्टल फीस के। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी आप सबों के लिए।
तो अगर आप लेना चाहते हैं एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड में तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आपको सीट मिल जाए। यहाँ जो कई सारे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं वो ये कि सर इस एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड में कट ऑफ किया जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड में सीटों की संख्या बहुत ही कम है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है शायद 20 से 21 सीट ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपका अगर 590 से ऊपर हैं, 590 से ऊपर जितने मार्क्स हैं तो आप ज़रूर जाइए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। 595, 596, 598 इस तरह से आपका, अगर मैं आपको फॉर द सेफ एंड ये कहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जाना चाहते हैं तो अगर आपका मार्क्स 590 से ऊपर है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।